सो मच ऑफ डस्ट यार, कितनी पोल्यूशन है मुंबई में। ओ गॉड। अब यहाँ पे हमारे जो मिरर है ये डबल मिरर है नहीं, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा रहेगा तो मैं कपड़े कैसे बदलूँगी। ये लोग अननोन रैंडम लोगों को मेरी खिड़की के पास रख देंगे, मैं खुद के घर में कहीं घूम सकती हूँ। सो दिस इज़ लाइक रॉन्ग यार, दे हैव टू टेक माई परमिशन थ्रू अ रिटन लेटर अगर मेरी खिड़की पे कोई भी आदमी खड़ा रहा, अदरवाइज़ मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी यार। कोई भी आदमी ऐसे खड़े नहीं रह सकता ना मेरी खिड़की पे। इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ ब्रीच ऑफ माई प्राइवेसी। हाय गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ा लेट उठी। आई स्लेप्ट बिकॉज दिन में कल मैंने थोड़ा एक्सरसाइज का मूवमेंट करी थी। बट आई थिंक इतनी पोल्यूशन हो गई है बॉम्बे में कि रोज़ अब टेरेस को प्रॉपरली धोना पड़ेगा पानी से, बिकॉज मैं इतना धूल मट्टी इनहेल नहीं कर सकती। इट्स नॉट गुड फॉर माई सिस्टम। समझते हैं लॉट ऑफ पीपल से ना कि हमको बासी खाना पसंद नहीं है, हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे लिए ना धूल मट्टी इनहेल करना मेरे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। सो लॉट ऑफ पीपल confuse frozen food with stale food because they don't have basic common sense. Frozen food is food which is freshly made and stored at a temperature so that the nutrients are component of that food is maintained, and it is then eaten at a later stage. Stale food is food which is kept out, left to rot in non-favorable temperature and then asked to consume, which has already been spoiled. देखो संग्राम तुम्हें समझा रही हूँ। Stale food is food which has been kept outside in unfavorable temperatures and spoiled जो खराब हो गया है अनहेल्दी टेम्परेचर में, अनफेवरेबल टेम्परेचर में रखने के बाद। जैसे एक खाना है, खाने को बनाने के बाद आप 4 दिन तक बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो 4 दिन के बाद वो खाना या 2 दिन के बाद वो खाना, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेयर यू हैव केप्ट दैट फूड, विल गेट स्पॉइल्ड। फ्रोजन खाना इज दैट खाना जो आप बना के हेल्दी तरीके से फ्रीज करते हो in favorable temperature so that it can be consumed at later stage having the same health and nutritional components. जैसे आप फ्लाइट में जाते हो, जैसे आप कहीं भी होटल्स में जाते हो, इवन 5 स्टार होटल्स में जाते हो, ठीक है, आपको आने से पहले व्हाइट ब्रेड में पनीर सैंडविच दिया गया। व्हाइट ब्रेड इज मैदा ब्रेड, सिंपल, पॉइंट ओवर, ठीक है। उसी तरीके से एयर पोल्यूशन, एक होती है फॉग जो कोल्ड की वजह से होती है, एक होती है जो डस्ट पोल्यूशन हो रही है, जो जानबूझ के स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स को एनवायरनमेंट में डाला जा रहा है। आप एक तरीके से बोलते हो कि दिवाली में क्रैकर्स फोड़ने से डस्ट पोल्यूशन होती है, नॉइस पोल्यूशन होती है। उसी तरीके से रैंडम नॉनसेंस करके भी डस्ट पोल्यूशन होती है। और खाना स्टेल और फ्रोजन, उसमें फर्क समझो। सो सैडली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जैसे क्लाउड्स क्रिएट किए जाते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जैसे हम रेनी सीजन का वेट करते हैं, वैसे मेरे यहाँ पर एयर पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स को बिठाने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रोज़ अभी पानी डालना पड़ेगा। सो मच ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर। एनीवेज बैक टू बिजनेस बिकॉज आई कांट डू सर्टन कंट्रोल एवरीथिंग। सो Policy Bazaar is an insurance broking agent. They submit all claims to Paramount TPA, which approves them. When approved by Paramount, New India Assurance Company makes payment. This is what my father has said. Paramount is the TPA for Royal Sundaram and also for HDFC ERGO. Problem is with reimbursement claims and not with admitted patients. तो यहाँ पर मेरे फादर को
बोला गया है कि उनको उनके कैंसर के हार्मोन इंजेक्शंस की रीइम्बर्समेंट नहीं मिलेगी, बट उनको एक्सजीवा करके एक इंजेक्शन है जो वो अपने बोन्स के लिए लेते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट ही टेक्स, वो इंजेक्शन का रीइम्बर्समेंट मिलेगा, मगर वो इंजेक्शन के लिए उनको एक बोगस डे समरी कार्ड बनाना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी, इंजेक्शन अगर आप उसका रीइम्बर्समेंट कर रहे हैं तो इंजेक्शन पेशेंट अपने घर में ले रहा है, यू शुड बी हैप्पी दैट पेशेंट वो इंजेक्शन अपने घर में ले रहा है, वो हॉस्पिटल का बेड वेस्ट नहीं कर रहा, हॉस्पिटल में कोई दूसरे पेशेंट को बेड की आवश्यकता है उसके आवश्यकता को ब्लॉक नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने घर में वो इंजेक्शन ले रहा है। बट नाउ दीज इंश्योरेंस कंपनीज, because they are obviously working on certain rules and regulations, वो चाहते हैं कि मेरे फादर अभी उनको एक डे केयर समरी प्रेजेंट करे जहाँ पर उन्होंने ये इंजेक्शन ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही शुड बी गेटिंग reimbursement for his cancer injections, because cancer injections are a treatment plan of the diagnosed cancer. ठीक है, you have not opted for surgery, you have opted for a hormone treatment. So hormone treatment is the treatment for that diagnosed cancer. You need to reimburse that entire treatment cost if you want to reimburse patients who are suffering from cancer. But आप हार्मोन इंजेक्शन को रीइम्बर्स नहीं करना चाहते, जो मेरे फादर ने अपने घर में ली है। आप एक्सजीवा इंजेक्शंस को रीइम्बर्स करना चाहते हैं जो मेरे फादर ने अपने घर में ली है, बिकॉज ही डजंट वांट टू गो टू द हॉस्पिटल, ब्लॉक द हॉस्पिटल, कॉज इनकन्वीनियंस टू हिम एंड हिज फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज इट इज़ नॉट नीडेड। ऐसे ही हमको हॉस्पिटल में रह के हॉस्पिटल के बेड के ऊपर कुछ करना नहीं है ना, हमको इंजेक्शन लेनी है, वी आर टेकिंग इट इन द हाउस, कॉलिंग द डॉक्टर एंड डूइंग द ट्रीटमेंट। बट नाउ यू वांट सम XYZ हॉस्पिटल to create a day summary card, which is completely wrong, because first of all, my father is based in Ahmedabad. He has always gone to the hospital local there. But I have gone to hospitals in Bombay and taken second opinion, third opinion, made the doctors talk to my father who's based in Ahmedabad, so that we have multiple opinions and we can use our brain also, because God has given us our brain. So now my father is telling me, beta tu please Nanavati hospital ja, वहाँ पे देख, if you can talk to somebody and tell them that this is what the insurance company is saying, and tell them to write on a letter that you don't need to have daycare summary card for reimbursement of injections which are taken in the house as the treatment plan suggested by the doctors for prevention of spread of cancer. But that I will have to now go to the hospital and talk to the relevant doctor, and they should be okay to get inside this thought process, because उनको कितने काम होते हैं, है ना, they are not like वेला waiting for Payal and to sign Payal's father's insurance letter का claim. So I am just trying to tell you that if you take everything lying down, everybody starts attacking you. ठीक है, पैसे नहीं हो तो बाबा क्या हो लोगों का। Imagine if people get diagnosed with cancer and they don't have money to take the injections, what will happen to them? इंश्योरेंस कंपनी तो आपको क्लेम देने वाली ही नहीं है, वो तो बोलेगी आप ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती हो, ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती हो, बिल लाओ तब जाके हम आपका रिइम्बर्समेंट करेंगे। मतलब तब तक आपको अपने पैसे से हॉस्पिटल में भर्ती होना है, क्योंकि हॉस्पिटल तो आपको एंट्री नहीं देगा जब तक आप इमरजेंसी में या काउंटर के ऊपर पैसे नहीं भरते हो। तो दिस इज़ अ विशियस साइकिल. So I feel that people who have no money must be suffering so much. I'm just grateful that God has given us whatever He has given us so that we are able to look after ourselves and our parents. But this is a vicious cycle. This is such a fucking vicious cycle. मैं आपको दिखाती हूँ messages. My father is not getting his hormone injections ka reimbursement, which is the cancer injections, which is the treatment plan for cancer diagnosis. ठीक है? So Zydus is ruled out because they have agreed to reimburse, that is the insurance company, only Xgeva. Okay, Xgeva is the bone injection. It was prescribed by Suresh Advani and Yuvraj of Kokilaben. Okay, Mukesh Patel had not prescribed Xgeva.
so he does not come into the picture. This week I will add one more bill of Xgeva taken on 13th November to the existing claim, because the arrangement with present TPA Paramount has expired on 15th of November. Okay, Policy Bazaar has new TPA from 16th of November. TPA is the third party agent. Okay, now the claim is being handled by the Gurgaon office of, and my father wants me to do all this, which I will not agree to, because Sangram has got nothing to do with all this. Claims have to be settled irrespective of any government contact. Claims have to be settled on merit. ठीक है? I was telling my father that why do they want you to get a daycare summary card? See, injections have to be reimbursed as per your agent saying that cancer injections can be reimbursed. Injections have to be reimbursed as per the treatment plan. Or he has kept the original files by deceit. So now he has sent, my father has sent, okay. So now the hospital has to say that this discharge card or daycare summary card by the Mediclaim is a false requirement, is an unnecessary, irrelevant requirement, because the patient is taking the prescribed injection in the house. You have to reimburse the injection amount. So संग्राम मैं तुम्हें बताती हूँ, हाँ गार्लिक जो छिला हुआ है, क्योंकि मैं छिल नहीं सकती हूँ, एंड आपको मटर ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर में, सुनो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने फ्रोजन मटर बुला के फ्रीजर में रखा है. जब जरूरत होती है उसको निकालती हूँ, उसको यूज करती हूँ, कंज्यूम करती हूँ, और बाकी पैकेट को अंदर रख देती हूँ. तो मुझे फ्रेश मटर की जरूरत नहीं है. अच्छा, तो अरबी चाहिए? नहीं, अरबी नहीं चाहिए, क्योंकि अरबी किसी को बनानी आती नहीं है. संग्राम, एक होता है कि एक इंसान विटामिन्स ले रहा है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, और एक होता है कि इंसान जो तंदुरुस्त है उसको गलत डायग्नोसिस से बीमार साबित करके उसको सारे मेडिकल उसमें फंसाना, और फिर उसको बोलना कि देखो तुम बीमार हो, अब हम तुमको दवाई देके ठीक कर रहे हैं, भगवान ने तुमको सही टाइम पे बचा लिया. मगर आप एक तंदुरुस्त इंसान को बीमार साबित करके फिर उस तंदुरुस्त इंसान को बेवकूफ बना के उससे पैसे ऐंठ के उसको मेंटली अटैक करके फिजिकली उसकी बॉडी को कह के कि वो बीमार है, बहुत गलत गेम खेल रहे हो. उसी तरीके से यहाँ पर अगर जहां पे लीकेज नहीं है वहां पे जानबूझ के चला तोड़ ताड़ करना, रहने वाले लोगों को तकलीफ देना, उनके मुंह में, उनके सिस्टम में, उनके लंग्स के अंदर डस्ट डालना गलत बात है. जब आप वो डस्ट को प्रोटेक्ट नहीं, आप वो डस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. आपके पास ना कोई प्लान है, ना आपके पास कोई आइडिया है कि आपको क्या रिपेयर का काम करना है. जब टेरेस के ऊपर, हमारे टेरेस के ऊपर, कॉमन टेरेस के ऊपर काम हो रहा था, तुमको दो दो दिन बोल के उन्होंने 15 दिन ड्रिल मशीन वहां घुसाई है जहां पर कोई लीकेज नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं वीडियोस बनाऊं उनके लिए. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. हमारे घर में आज तक 12 साल में कभी लीकेज नहीं हुई है. हमारे घर में एक ड्रॉप ऑफ लीकेज नहीं आया है. ऑब्वियसली 12 साल हुए हैं. तुमको पता है कब लिया है घर? तो आज क्या तारीख है? तो कितने साल हुए? तो 11 साल हुए. 2013 में लिए, 2013 में लिए, 2012 में लिए. 2013 तुम्हारे पास घर के पेपर्स है? घर ही ना, तो कागज मेरे पास है ना. सुनो, हर चीज की एक्सपायरी होती है. एक्सपायरी की बात नहीं है संग्राम. आप चीजों को ढंग से करिए. जस्ट बिकॉज आपको किसी चीज को चैलेंज नहीं करना, ये आपकी चॉइस है. आपके भी फूड पाइप को एंडोस्कोपी करने के लिए बोला गया था, और बोला गया था कि प्लीज आप ये ट्रीटमेंट करो, वो ट्रीटमेंट करो, ये हो सकता है, वो हो सकता है. एक होता है सिम्टम्स को सही तरीके से समझना, एक होता है पेशेंट के सिम्टम्स को बढ़ा चढ़ा के पेशेंट को डराना और फिर उसको यूज करना एज अ मनी बैंक. उसी तरीके से सेफ्टी के नाम पे नॉर्मल दीवारों को तोड़ के डस्ट पोल्यूशन करना, ये गलत बात है. ठीक है, दिस इज नॉट फेयर. और आप मुझे एक्सप्लेन मत करिए व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज अनफेयर, बिकॉज यहां पर किसी में अक्ल है नहीं.
खुद ही एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते हैं और खुद ही दिखाते हैं कि हम लोग अभी लड़ के काम कर रहे हैं। डोंट गेट पर्सनल विद मी। दिल्ली में डस्ट पोल्यूशन है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, इसलिए दिल्ली में होटल नहीं अरेंज हो सकता, ठीक है? तो पायल तुम वहां दिल्ली से बॉम्बे आ जाओ अकेले, क्योंकि मैं वहां पे होटल अरेंज नहीं कर सकता क्योंकि दिल्ली में एयर पोल्यूशन है। मगर संग्राम को दिल्ली में होटल का रूम मिल सकता है। क्यों? क्योंकि संग्राम को एयर पोल्यूशन फेस नहीं करनी पड़ती, वो उस हवा में नहीं जाता जिस हवा में पायल जाएगी। मगर दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन है जो व्हीकल ट्रैफिक से होती है वो सही है, मगर बॉम्बे में जो हमारे मुंह के ऊपर पोल्यूशन फेंकी जा रही है जस्ट बिकॉज सामने वाले को दिखाना है कि वो काम कर रहे हैं एंड सो कॉल्ड रिपेयर कर रहे हैं, वो हमारे मुंह में पोल्यूशन फेंकेंगे, डस्ट पार्टिकल्स फेंकेंगे, तो वो सही है। थोड़ा थोड़ा सैनिटी रखो संग्राम, सैनिटी। वो स्कूल में भी नहीं मिलता। दे हैव टू टेक माई परमिशन। इफ दे फक अराउंड विद माई हेल्थ, मैं यहाँ पे पूरी पॉलीकार्बोनेट की शीट लगा रही हूँ, मैं पूरा कवर ही कर रही हूँ, बिकॉज ये लोग मेरे हेल्थ के साथ खेल रहे हैं।